रिम्स में एचआईवी पॉजिटिव मरीज को नेगेटिव मानकर ऑपरेशन किए जाने से संबंधित मामले को लेकर अब रिम्स प्रबंधन ने अपनी बातें सामने रखी है। रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक और विभागीय एचओडी ने पूरी घटना का दोषी मरीज और उनके परिजनों पर थोप दिया है। हालांकि सदर अस्पताल इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। देखिए रिपोर्ट। एचआईवी पॉजिटिव मरीज को नेगेटिव मानकर किया ऑपरेशन। खबर दिखाए जाने के बाद जागा रिम्स प्रबंधन। मरीज और उनके परिजनों को माना दोषी। रिम्स ने मरीज को 3 साल से एचआईवी पॉजिटिव बताया, जबकि मरीज दिसंबर 2025 में एचआईवी पॉजिटिव हुई है। रिम्स चिकित्सा अधीक्षक और एचओडी गायनेकोलॉजिस्ट की अलग अलग राय है। सदर अस्पताल पर भी आरोप डालने का प्रयास। एचआईवी पॉजिटिव मरीज को नेगेटिव मानकर ऑपरेशन मामले में रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हिरेंद्र बिरुआ ने सदर अस्पताल को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा गया कि सदर अस्पताल से जारी नेगेटिव रिपोर्ट के आधार पर ही मरीज का ऑपरेशन किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि पति पत्नी दोनों एचआईवी पॉजिटिव हैं और पिछले 3 सालों से उपचार ले रहे थे। हालांकि रिम्स के पास कोई कागजात नहीं है। मरीज सारे सर्जरी के केसेस में स्क्रीनिंग टेस्ट की जाती है, सारे मरीजों के केसेस में। और इसमें चूंकि इसने रिपोर्ट प्रोड्यूस किया, एक रिपोर्ट नेगेटिव रिपोर्ट प्रोड्यूस, उसके पास मरीज के पास 2 तरह का रिपोर्ट था। जो पॉजिटिव रिपोर्ट उसने बाद में प्रोड्यूस किया, नेगेटिव रिपोर्ट उस वक्त प्रोड्यूस किया जबकि उसका सर्जरी होना था। तो यह जांच का विषय है, किस तरह से लैब में, किसी भी लैब में इस तरह के 2 रिपोर्ट्स आ सकते हैं, तो अपने आप में जांच का विषय है। दूसरी ओर रिम्स गायनेकोलॉजिस्ट की एचओडी की अलग राय है। दरअसल जब पर्ची तैयार की गई तो रिम्स की तरफ से 3 साल से एचआईवी पॉजिटिव लिख दिया गया, जबकि मरीज दिसंबर 2025 में एचआईवी पॉजिटिव हुई। जब सदर अस्पताल में टेस्ट के बाद ये सामने आया, ये बात खुद विभागीय एचओडी भी मान रही है, लेकिन आरोप सदर अस्पताल पर डालने का प्रयास है। सदर हॉस्पिटल से इंफॉर्मेशन आया कि वो एचआईवी पॉजिटिव है, तो इन लोगों ने डिटेल हिस्ट्री लिया उस पेशेंट का और तब पता चला कि 3 महीना पहले ही वो एचआईवी पॉजिटिव डिटेक्ट हुई है और वो पहले सदर अस्पताल गए थे, लेकिन वहाँ एचआईवी पॉजिटिव होने की वजह से सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने भेदभाव शुरू किया, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ से बिना हॉस्पिटल को बताए हुए और मरीज को लेके रिम्स चले आए और इसी वजह से यहाँ भी उन लोगों ने रिपोर्ट छुपा लिया और जो उसके पास नेगेटिव रिपोर्ट था वो उन लोगों ने डॉक्टर्स के सामने प्रस्तुत किया और उसका ऑपरेशन हो गया। सदर अस्पताल पे लगे आरोप पर सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर विमलेश सिंह ने रिम्स के आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा मरीज 3 साल पहले एचआईवी पॉजिटिव नहीं, बल्कि 23 दिसंबर 2025 की जांच के बाद पता चला कि मरीज एचआईवी पॉजिटिव है और उसका इलाज शुरू कर दिया गया था। सदर अस्पताल में सभी जाँच सही हुई है। जहाँ तक ये सदर अस्पताल से संबंधित ये कि 3 साल पहले से उसका निगेटिव पॉजिटिव था और ये था, ऐसी स्थिति निश्चित रूप से नहीं थी। जांच के बाद हमको यही पता चला है कि ये पेशेंट 23 दिसंबर 2025 में पॉजिटिव हुई है, जो सदर अस्पताल में हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी हम लोग का एचआईवी का जो भी जांच हम लोग के यहाँ होता है वो नाको सपोर्टेड जांच है, नाको से अप्रूव्ड जांच है। तो यहाँ जांच गलत होने का कोई कहीं से स्थिति है ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसमें दोषी कौन है। जरूर मरीज की लापरवाही और गलती के कारण ये सारी चीजें हुई है, लेकिन क्या रिम्स को ऑपरेशन से पहले जांच नहीं करना चाहिए था? बहरहाल खतरा फिलहाल 2 जूनियर डॉक्टरों का है जिन्होंने ऑपरेशन किया था। रिम्स में एचआईवी मरीज के सामान्य ऑपरेशन होने के बाद अब विवाद खड़ा हो गया है। रिम्स और सदर अस्पताल के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। रिम्स का आरोप है कि सदर अस्पताल की लापरवाही या यूँ कहें कि रिपोर्ट में जो चूक हुई है ब्लड टेस्ट को लेकर चाहे कि या फिर व्यवस्थाओं को लेकर, इसके कारण रिम्स में मरीज़ पहुंची थी और मरीज़ ने भी जो साक्ष्य छुपाए, तथ्य छुपाए, जिसके कारण ऑपरेशन रिम्स में आनंद फानंद में कर दिया गया। अब देखना होगा कि जांच कमेटी बनती है तब क्या कुछ सामने आता है। हालांकि सदर अस्पताल का स्पष्ट कहना है कि किसी भी प्रकार की कोई गलती सदर अस्पताल की नहीं है, सदर अस्पताल के सभी रिपोर्ट सही है। अपने सहयोगी विकास के साथ तनय खंडेलवाल, नक्षत्र न्यूज़, रांची।